अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर अरसलान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 7 में हमने 7.1, 2, 3 और 4 एक्सरसाइजेस कर ली हैं। आज हम 7.5 करेंगे, लेकिन 7.5 करने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि 7.5 में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम था परमोटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। परमोटेशन हम पढ़ चुके हैं 7.2 में, कम्बिनेशन हमने 7.4 में पढ़ा है और प्रोबेबिलिटी हमारा जो है ना वो 7.5, 6, 7 और 8 ये 4 एक्सरसाइजों पे मुश्तमिल है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, वगैरह वगैरह। आज ये हमने सारी चीज़ें पढ़नी है बेटा। बेसिकली बेटा हम जिस दुनिया के अंदर रहते हैं वो एक अनसर्टन दुनिया है, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें हम कोई बात यकीनी तौर पे नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आज बाहर जो है ना वो बादल छाए हुए हैं, इट इज़ क्लाउडी टुडे। आज मतला जो है वो अब्र आलूद है। अब हमें नहीं पता कि अगर बाहर बादल छाए हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो या ना हो, हमें कंफर्म नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं जी बारिश होगी, कुछ कहते हैं नहीं होगी, कभी कभार हो जाती कभी नहीं होती, तो सर्टेन नहीं है। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि जो है ना बारिश होगी या नहीं होगी। इसी तरह मेरे पास एक कॉइन है, एक मेरे पास सिक्का है, मैं इस कॉइन को फेंकता हूँ। जब कॉइन का मैं टॉस करूँगा तो मुझे नहीं पता कि हेड आएगी या टेल आएगी। मैं सर्टेनिटी से नहीं कह सकता, मैं यकीन दहानी से नहीं कह सकता कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। तो किसी भी चीज़ की सर्टेन जो है ना वो सर्टेनिटी आप नहीं बता सकते, किसी चीज़ की यकीन दहानी आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। हम जो एक दुनिया में रहते हैं वो अनसर्टेनिटी की दुनिया है, मतलब कि वाक़े हैपन हो भी जाते हैं, नहीं भी होते। ठीक है बेटा। तो ये जो किसी चीज़ का होना या ना होना, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है? ये अकरेंस ऑफ चांस होती है कि चांस ये है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। जिस तरह आप हमारे पास आ जाते हैं कि सर जी गैस दे पेपर में क्या आएगा, तो हम अपने तजर्बे के मुताबिक कोई आपको क्वेश्चंस बताते हैं, ये कर ले जी। अब वो हमें श्योरिटी नहीं कि वो आएंगे पेपर में। अगर वो आ जाएंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं आते तो ये आपकी लक होती है। तो ये बेसिकली जो है ना ये गैस होना या चांस, ये सारी जो चीज़ें होती है ये किस्म का तुक्का जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। ये तुक्का जो है ना हम लगा तो देते हैं कि ये बारिश होगी, या जी मैं अभी फेंक रहा हूँ हेड ही आएगा, या जनाब ये जो मैं गैस दे रहा हूँ ये आने ही आने हैं पेपर में। तो ये सारी बेसिकली जो है ना अनसर्टेनिटी होती है, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये सबसे पहले दो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, एक का नाम था पास्कल और एक का नाम था फेरमिट। दो मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिक्स, फ्रांसिस के रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी थे। एक का नाम पास्कल था और एक का नाम फेरमिट था। इन्होंने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की एक डेफिनेशन की। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपके इंट्रोडक्शन में लिखी होगी कि प्रोबेबिलिटी इज़ अ न्यूमेरिकल एवोल्यूशन ऑफ अकरेंस ऑफ चांस, कि ये चांस हो भी सकता है या ये जो इवेंट है, ये इवेंट अकर होने का जो है ना वो एक चांस होता है जिसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती है कि ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये चांस है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप लूडो खेल रहे हैं, आप लूडो खेल रहे हैं, आपके पास एक डाइस है, एक डाई है, लूडो का दाना है, आप उसको एक मरतबा फेंक देते हैं। जब आप उसको फेंके के लूडो खेल रहे हैं तो हमें नहीं पता 1 आएगा, नहीं पता 2 आएगा, नहीं पता हमें 3 आएगा, हमें नहीं पता 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कोई जो है ना श्योरिटी नहीं कि क्या आएगा, वो जो भी आ जाओ किस्मत की बात है। तो ये अनसर्टेनिटी होती है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले दो शख्स फ्रांस के रहने वाले थे, एक का नाम था पास्कल, एक का नाम था फेरमिट। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन भी की थी। इन्होंने कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक न्यूमेरिकल एवोल्यूशन होती है ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की अकरेंस की जो है ना जो ये न्यूमेरिकल एवोल्यूशन है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी से जाने से पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सैम्पल स्पेस की। देखें बेटा, जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल एक सिक्का है, आपने सिक्के को फेंका है, या तो सिक्के पे हेड आएगा या टेल आएगा।
आपके पास लड्डू का एक दाना है, आपने उसको एक मरतबा फेंका है, या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5 या 6। आपने सिक्के को 2 मरतबा फेंका है, या तो हो सकता है दोनों मरतबा हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए, या हो सकता है एक मरतबा हेड एक मरतबा टेल आ जाए, या एक मरतबा टेल दूसरी मरतबा हेड आ जाए। तो ये जो चीज़ होती है ये सैंपल स्पेस होती है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सैंपल स्पेस एक बड़ी स्पेस होती है, इससे बड़ी स्पेस कोई भी नहीं होती, ठीक है बेटा। सैंपल स्पेस एक ऐसी स्पेस है या एक ऐसा सेट है जिसके अंदर तमाम पॉसिबल आउटकम्स होंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होता है, जब भी 2 टीमों के दरमियान मैच होता है तो 3 कंडीशंस होती है। नंबर 1, या तो विन हो जाएगा, या लूज हो जाएगा, या टाई हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं बेटा, ठीक है। तो ये भी एक सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस बेसिकली एक ऐसा सेट होता है बेटा जिसके अंदर तमाम पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, तमाम पॉसिबल चीज़ें जो आ सकती हैं उस एक्सपेरिमेंट से वो लिखी होती हैं यहाँ पे। तो ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस एक ऐसा सेट है जो तमाम पॉसिबल आउटकम्स को अपने अंदर कंटेन करता है। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसे बड़ा सेट होता है। नंबर 2 पे आ जाए हम, ये था सैंपल स्पेस। अब हम बात करते हैं इवेंट की। व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या चीज़ है बेटा? अब हम बात करने लगे हैं इवेंट की। व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट होता है सैंपल स्पेस का छोटा सा टुकड़ा, सैंपल स्पेस का सबसेट, सैंपल स्पेस से निकाला हुआ एक सेट होता है इवेंट। जिस तरह ये देखें, ये हमारे पास है ना, तो मैं इसको ए का नाम दे दूं H, बी का नाम दे दूं T, तो इसमें से मैंने H अलग ले लिया है, T अलग ले लिया है, तो ये हमारे क्या है? इवेंट्स हैं। जिस तरह ये है, तो यहाँ से आप A1 ले सकते हैं, B2 ले सकते हैं, C3 4 5 भी ले सकते हैं, D3 4 भी ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? इसके सबसेट्स हैं। जो इसके सबसेट्स होते हैं, जो इस सैंपल स्पेस से निकाले जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं ये इवेंट्स होते हैं बेटा। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है कि ये जो इवेंट है इसके कितने चांस हैं, इसमें से इस इवेंट के कितने चांस है सैंपल स्पेस में। फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूं, देखिए ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में टोटल नंबर है 6। फॉर एग्जांपल हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, तो इसमें नंबर है 2, तो ये 2 ऊपर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। यानी 6 में से 2 चांसेस हैं और 3 में से 1 चांस है कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये चांस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात है आपको डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ये जो है ना पास्कल और फेरमेट ने इंट्रोड्यूस किया। दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन उन्होंने क्या की थी, वो लिखी होगी आपकी बुक में। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या चीज़ होती है, कि एक ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम पॉसिबल आउटकम्स होती है, वो सैंपल स्पेस होती है। चौथे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि इवेंट क्या चीज़ होती है बेटा। इवेंट ऐसे सबसेट होते हैं जो सैंपल स्पेस से निकाले जाते हैं, और सैंपल स्पेस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इवेंट्स को हम A B C E किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं करना चाहूँगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की डेफिनेशन। व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है ना, ये सैंपल स्पेस है, इसमें से मैं 2 इवेंट ले लेता हूँ। एक इवेंट मैं लेता हूँ 1 और एक इवेंट मैं लेता हूँ 2। तो बेटा अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो आ जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। जब किसी भी 2 सेट्स के दरमियान, जब किसी भी 2 इवेंट्स के दरमियान कोई चीज़ कॉमन ना आए तो हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट ये दोनों जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर इवेंट्स के दरमियान कोई भी चीज़ जो है ना वो कॉमन नहीं होती, वो दोनों डिफरेंट सेट्स होते हैं। डिफरेंट सेट्स को जो है ना हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है। अब उसके बाद एक डेफिनेशन है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, जिनके अकरेंस के चांस सेम होते हैं। जिस तरह मिसाल देता हूं मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, आज मतला अब्र आलूद है, इट इज क्लाउडी टुडे, आज बादल छाए हुए हैं, तो चांसेस हैं 2, या तो
बारिश हो सकती है, हैपन, या नॉट हैपन, बारिश नहीं हो सकती। ठीक है जी, या तो बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। तो टोटल चांस है हमारे पास 2, तो टोटल सैंपल स्पेस में मेंबर है 2। अब होने के चांस 1 है, 2 में से 1 चांस है कि बारिश हो सकती है और 2 में से 1 चांस है कि बारिश नहीं हो सकती। तो बेटा ये जो है ना, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए, बारिश होने की का चांस भी 1 है, बारिश ना होने का चांस भी 1 ही है। तो ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक सिक्का था, हमने उसको फेंका है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी टोटल हमारे पास 2 है। अब हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? हेड हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो 1/2 आ जाएगा। टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2, क्योंकि 2 में से 1 चांस है कि टेल आ जाए, 2 में से 1 चांस है कि हेड आ जाए। तो बेटा ये होते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। अच्छा बेटा, ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस है इन्होंने करवाया था पास्कल ने और फेरमेट ने, लेकिन इसकी जो ऑथेंटिक डेफिनेशन हमें दी थी वो दी थी लैप्लास ने। लैप्लास इज़ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। लैप्लास एक बहुत ही अच्छा मैथमेटिशियन था। उसने प्रोबेबिलिटी की बेस रखी, उसने प्रोबेबिलिटी की एक जनरल डेफिनेशन दी जो अभी तक सही मानी जा रही है, और उसी की डेफिनेशन और उसी के फार्मूले से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज बेटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लैप्लास ने क्या कहा था? लैप्लास ने माय डियर स्टूडेंट्स कहा था हमें, लैप्लास ने हमें ये क्या कहा था, जरा सुनिएगा बेटा। लैप्लास ने हमें ये कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो होती है बेसिकली नंबर ऑफ इवेंट्स एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये उसने डेफिनेशन बताई थी बेटा। उसने कहा था कि जो इवेंट्स की तादाद है वो ऊपर रख दें और सैंपल स्पेस की तादाद नीचे रख दें, दोनों को डिवाइड करें, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर मैं और इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लैप्लास ने कहा था जी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। लैप्लास ने यह कहा था कि जी आपके पास जो इवेंट है, पहले इवेंट्स के नंबर लिखें जो आपके फेवरेबल है, जो आपको चाहिए, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है उसकी तादाद पहले लिखें, और उसने कहा था कि जो टोटल होंगे उसकी तादाद नीचे लिखें। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी फेवरेबल की तादाद n है और इसकी तादाद m है, वरना हम इसको यूं भी लिखते हैं n/e n/s। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो लैप्लास ने हमें की थी, और इसकी सिंपल डेफिनेशन है अकरेंस ऑफ चांस। अकरेंस ऑफ चांस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, सिंपल डेफिनेशन ये है। वरना ये है कि किसी भी इवेंट की अकरेंस का जो है ना वो जो चांस है उसे हम क्या कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है, और ये लैप्लास ने इसका ये फार्मूला दिया था, और यही फार्मूला हम अभी यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में। अगर हमारे पास PA होगा तो ये बन जाएगा NA/N(s). अगर हमारे पास PB होगा तो ये बन जाएगा NB/N(s). N(s) हमेशा नीचे आएगा। N(s) है सैंपल स्पेस की तादाद, और N(a) या N(b) वो जो इवेंट्स होंगे जिनको हमने लेट किया होगा, ये चीज़ होगी। अब आगे 3 डेफिनेशन, 3 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज बेटा, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, पहली प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है। अगर आप बोर्ड से देखें, मैंने अभी लिखी थी प्रोबेबिलिटी 1/3, ये 0 और 1 के दरमियान है। अभी लिखी थी प्रोबेबिलिटी 1/2, ये आ जाएगी 0.5, ये भी 0 और 1 के दरमियान है। ये भी 0.1/2, ये भी 0 और 1 के। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगा, ये बात याद रखिएगा।
एक और बात सुने, कुछ होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो, ऐसे इवेंट्स इम्पॉसिबल इवेंट्स कहलाते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जीरो आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें 10 बॉल्स है, 5 रेड है 5 ग्रीन है, 5 रेड है और 5 ग्रीन, टोटल बॉल्स हैं 10। मैं कहता हूँ येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालें। अब येलो बॉल तो उसके अंदर है ही नहीं, येलो बॉल इम्पॉसिबल इवेंट बन गया। येलो बॉल तो उसके अंदर रेड और ग्रीन बॉल्स हैं, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है बेटा, तो ऐसे इवेंट्स इम्पॉसिबल इवेंट्स कहलाते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। एक और देखें, एक और डेफिनेशन है, थर्ड प्रॉपर्टी, सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट्स, सर्टेन इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सर्टेन इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये बड़ा स्पेशल इवेंट होता है बेटा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है बेटा, ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 हो वो सर्टेन इवेंट्स होते हैं। ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो वो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं। और दूसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान होता है। ठीक है बेटा, एक और हम डेफिनेशन पढ़ना चाहेंगे, मैं पहले इसको रेस कर लूँ बेटा। एक और डेफिनेशन हम करना चाहेंगे, विच इज कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई इवेंट ई है तो इसका कंप्लीमेंट होगा ई बार। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इवेंट ई है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होता है? ई बार होता है बेटा। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी ले लूं प्लस और इसकी प्रोबेबिलिटी ले लूं तो 1 आंसर आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। यहां से पीई बार का फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस पीई, और यहां से पीई का फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस पीई बार। तो बेटा ये बड़े वेल नोन फार्मूले अक्सर आपको लाहौर बोर्ड में एमसीक्यू में भी आते हैं, आपने ज़रा इनको अच्छे तरीके से करना है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, देखते हैं एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। 7.5 का क्वेश्चन नंबर हम 3 करने लगे हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है माय डियर स्टूडेंट, कहता है जी देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स। देखें हमारे पास टोटल बॉल्स हैं 8, जिनमें से 5 ग्रीन है और 3 क्या है? रेड है। जरा देखें ध्यान से, ग्रीन बॉल्स हमारे पास 5 हैं बेटा। रेड बॉल्स हमारे पास 3 हैं। ग्रीन बॉल्स 5 है, रेड बॉल्स हमारे पास 3 हैं। टोटल बॉल्स हमारे पास 8 हो जाएंगी। टोटल बॉल्स हो जाएंगी 3 + 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, आपके पास ग्रीन बॉल्स 5 है, रेड बॉल्स 3 है, तो टोटल बॉल्स 8 हो जाएंगी। 3 + 5 8। तो हम लेट करने लगे, जरा देखिए लेट करने लगे हैं कि ये जो है ये n ऑफ a है।
ठीक है जी। लेट करने लगे ये जो है ये एन ऑफ बी है, लेट करने लगे ये जो चीज़ है ये एन ऑफ एस है। बेटा देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी स्पेस होती है वो सैंपल स्पेस होती है, और सैंपल स्पेस हमारे पास ये है 8, जिसमें 5 ग्रीन और 3 रेड बॉल्स पड़ी है, और ये भी इवेंट है और ये भी इवेंट है। तो पहला इवेंट हमने ग्रीन बॉल्स को एन ऑफ ए का नाम दे दिया और रेड बॉल्स को एन ऑफ बी का नाम दे दिया। अब हमने क्या किया है, अब हमने इन 8 बॉल में से एक बॉल जो है ना पिक करनी है। इन 8 में से एक बॉल पिक करेंगे। उसने पहला पार्ट कहा है कि जी क्या प्रोबेबिलिटी है द बॉल इज रेड, द बॉल इज ग्रीन, और दूसरा है जी द बॉल, सेकंड पार्ट है द बॉल इज रेड। ठीक है बेटा, ये है जी पहला पार्ट और ये है दूसरा पार्ट। माय डियर स्टूडेंट मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे पास टोटल 8 बॉल्स हैं, 5 ग्रीन हैं और 3 रेड हैं। टोटल बॉल्स हमारे पास 8 हो गई हैं। अब हमने ये बताना है कि इन 8 में से हमने एक बॉल उठाई है, वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल उठाई है वो ग्रीन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो उठाई है हमने वो रेड है। तो ज़रा देखिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय फार्मूला P ऑफ A इज इक्वल टू एन ऑफ A ओवर एन ऑफ S। ग्रीन को हमने A का नाम दिया हुआ है, अगर A का नाम दिया हुआ है तो P ऑफ A आ जाएगा। तो हमारे पास P ऑफ A, एन ऑफ A हमारे पास 5 है, एन ऑफ S हमारे पास 8 है। लो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। 8 में से 5 चांसेस हैं कि वो बॉल जो होगी वो ग्रीन होगी। ठीक है बेटा, अब आ जाए रेड पे। द बॉल इज रेड, रेड हमारे पास 3 है। फिर हम लिखेंगे बाय फार्मूला P ऑफ B इज इक्वल टू एन ऑफ B ओवर एन ऑफ S। तो ये आ जाएगा P ऑफ B, एन ऑफ बी हमारे पास है 3 और एन ऑफ एस है 8। 8 में से 3 चांसेस हैं कि वो बॉल रेड होंगी और 8 में से 5 चांसेस है कि वो बॉल जो आपने उठाई है वो क्या होगी, ग्रीन। यानी ग्रीन के चांसेस ज़्यादा वो बॉल में भी ग्रीन हो और रेड के कम है वो उसकी में भी वो रेड हो। मतलब टोटल बॉल्स 8 है ना, उनमें से 8 में से आपने एक उठानी है। वो हो सकता है कि 8 में से 5 चांसेस ऐसे हैं कि वो ग्रीन होगी, 3 चांसेस है कि वो क्या हो सकती है, रेड हो सकती है। ले बेटा ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5 करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं आप एक लूडो खेल रहे हैं। कहते हैं आप एक लूडो खेल रहे हैं और लूडो जब आप खेल रहे हैं तो आपने लूडो के दाने को लूडो पे फेंका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 या 4 आएगा, या तो 3 आएगा या 4 आएगा, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर जो नंबर आएगा वो 5 से छोटा है। ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ डाई इज रोल्ड, इफ अ डाई इज रोल्ड, then the sample space is। बेटा मुझे ये बताएं कि लिटो के दाने पे टोटल नंबर होते हैं 6, तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हेयर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, अगर हमने लिडो के दाने को एक मरतबा फेंका है तो टोटल लिडो के दाने पे 6 नंबर होते हैं ना, तो इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है। अब पहला पार्ट कह रहा है जी डॉट्स 3 और 4। कहता है जब आपने लिडो के दाने को ऐसे नीचे फेंका है ना, या तो 3 आएगा या 4 आएगा। हम लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 3 एंड 4। बेटा ये उसने कहा हुआ ना 3 और 4 उसने कहा हुआ है, तो मैंने इसको किसके अंदर रख दिया है, ए के अंदर रख दिया। हेयर एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास 2 नंबर है, 1 और 1 2। बेटा मैं फिर बता रहा हूँ कि ये 6 दाने, ये 6 कहाँ तक आए हैं, लिडो पे 6 दाने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6।
अब उसने कहा हुआ है डॉट्स 3 एंड 4, तो हमने ये कह दिया कि जी ए में 3 और 4 पड़ा हुआ है, तो ये टोटल है 2, 1 एंड 1 2 बाय फार्मूला। क्या फार्मूला है जी? फार्मूला है पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ये है फार्मूला बेटा। तो हम यहां पे लिखेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, हमारे पास 2 है, 2 है, और एन ऑफ एस हमारे पास 6 है बेटा। तो ये बन जाएगा पी ऑफ ए, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब ये दोनों आपस में कटेंगे आंसर आ जाएगा 1/3। लो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, बड़ा आसान क्वेश्चन था। हमने ए और एस की वैल्यू पुट करके आपस में डिवाइड कर दिया। सेकंड पार्ट है, कहता है जी डॉट्स लेस देन 5 से छोटे नंबर हम लेट करते हैं बेटा। b इज इक्वल टू 5 से छोटे नंबर ये है 4 3 2 1, तो हम यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4। ये वो नंबर है बेटा जो 5 से लेस है, तो हम लिखेंगे हेयर n ऑफ b इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास 4 आ गया बेटा। ठीक है जी, तो अब हम लिखेंगे बेटा बाय फार्मूला P ऑफ B इज इक्वल टू N ऑफ B ओवर N ऑफ S। तो बेटा ये बन जाएगा P ऑफ B, N ऑफ B हमारे पास 4 है और N ऑफ S हमारे पास 6 है, तो P ऑफ B इज इक्वल टू 2/3। लो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। तो बड़ा आसान बेटा फार्मूले हैं आपके सामने, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, क्योंकि इसकी जो सैंपल स्पेस है वो बनाना बड़ी टफ है। तो ज़रा इसको देखें ये कैसे बनेगा। यहां पे लिखने लगा हूं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स देन द सैंपल स्पेस इज। अगर एक कॉइन को 4 मरतबा फेंकते हैं तो क्या सैंपल स्पेस बनेगी, जरा गौर से देखिएगा। हो सकता है कि बेटा जब आपने फेंका है उसको 4 मरतबा हेड आ जाए, हो सकता है जब आपने उस कॉइन को 4 मरतबा टॉस किया है सारों मरतबा जो है ना वो टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि आपने कॉइन को 4 मरतबा फेंका, 4 मरतबा हेड आ जाए या 4 मरतबा टेल, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी कम है। अब और कैसे जोड़े बनते हैं जरा गौर से देखिएगा। पहले इधर आ जाए, इधर आप टेल लगा दें, हेड की जगह पे क्या लगा दें, टेल, तो ये बन जाएगा हेड 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 टेल। इधर आपने टेल लगाया है, अब आप इधर टेल लगा दें, इधर टेल लगाएंगे क्या बन जाएगा, हेड हेड टेल हेड। अब आप इधर टेल लगा दें, जब इधर टेल लगाएंगे ये बन जाएगा हेड टेल हेड हेड। और अब आप इधर टेल लगा दें, जब आप इधर टेल लगाएंगे बनेगा टेल हेड हेड हेड, टेल हेड हेड हेड। मैं फिर बता रहा हूं कि आपने इधर टी लगाना है, टेल लगाना है, फिर इधर टी, फिर इधर। लो जी इसकी बारी खत्म होगी। अब आ जाए जरा इधर हेड लगा दे, इधर हेड लगाएं, बाकी क्या बन जाएगा, टी 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 एच। इधर हेड लगा दें, इधर जब आप इधर हेड लगाएंगे बेटा तो ये बन जाएगा टी टी हेड टी। अब आप इधर हेड लगा दें, जब आप इधर हेड लगाएंगे टी एच टी टी आ जाएगा, टी एच टी टी। और जब आप इधर हेड लगाएंगे इधर तो ये बन जाएगा, जब हम इधर हेड लगाएंगे
ये बन जाएगा हेड टेल टेल टेल। ठीक है बेटा, अब 2 की बारी है। अब आप ऐसा करें, आखिरी 2 पे टेल 2 लगा दें, तो ये बन जाएगा एच एच टी टी। आखिरी 2 पे लगाई थी। अब आप ऐसा करें, दूसरे और चौथे पे लगा दें टेल, तो यहां पे बन जाएगा हेड, इधर आ जाएगा टेल, इधर आ जाएगा हेड, और इधर आ जाएगा टेल। पहले आपने आखिरी दोनों पे लगाई है 2 टेल, अब आपने इस पे, अब आप ऐसा करें पहले और आखिरी पे लगा लें जहां पे मेरी उंगलियों का निशान है, तो ये बन जाएगा टेल हेड हेड टेल। ये बन जाएगा टेल हेड हेड टेल। लो जी, इसकी बारी खत्म। अब आ जाए इधर। अब आप ऐसा करें, यहां पे 2 हेड लगा दें। जब आप 2 यहां पे हेड लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टेल टेल हेड हेड। अब आप ऐसा करें, यहां पे 2 हेड लगा दें, दूसरे और चौथे पे, तो ये बन जाएगा टेल हेड टेल हेड। अब आप ऐसा करें, पहले और चौथे पे हेड लगा दें, तो ये बन जाएगा हेड टेल टेल हेड। लो जी, ये है हमारी सैंपल स्पेस बेटा। 16 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने 4 मरतबा फेंका था, तो 2 की पावर 4 16 होता है, तो टोटल बनने थे ये 16। तो बेटा हेयर एन ऑफ एस 16 आ गया बेटा। फर्स्ट पार्ट है जी, कहता है ऑल हेड्स, ऑल हेड्स। लेट कर लेते हैं बेटा, ए जो है ऑल हेड्स, इन सभी में देखिए ऑल हेड्स कहां पे है? वो सिर्फ ये है, एच 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 एच। ऑल हेड्स ये है, तो हम यहां पे लिखेंगे हेयर एन ऑफ ए 1। इन 16 में एक पेयर ऐसा है जिसमें सभी में हेड है, वो ये है, ये वाला मैंने इधर 1 लिख दिया। बाय फार्मूला P ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो P ऑफ ए एन ऑफ ए इज 1 एंड एन ऑफ एस हमारे पास 16 है। लो बेटा, हमारा पहला आंसर आ गया ये वाला 1/16। अब दूसरा पार्ट है माय डियर स्टूडेंट, कहता है जी 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। सेकेंड पार्ट है 2 हेड्स 2 टेल्स। 2 हेड है और 2 क्या है जी? टेल है। तो जरा ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा कि बी जो है वो है जो 2 हेड और 2 टेल रखते हैं आपस में। अब जरा देखिए वो कौन से है जी? 2 हेड और 2 टेल, एक ये है, एक ये है, 3 4 5 6। ये मैं यहां पे सारे लिखने लगा हूं, एच एच टी टी एच टी एच टी टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी एच एच टी टी एच। ये वो 6 जोड़े हैं जिसमें 2 हेड और 2 टेल है। हेयर एन ऑफ बी 6, ये 6 जोड़े हैं बेटा। बाय फार्मूला P ऑफ बी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, P ऑफ बी टोटल ये 6 है तो 6 आ जाएगा, और एन ऑफ एस हमारे पास है 16, तो ये कट जाएंगे बेटा। P ऑफ बी ये दोनों आपस में कटेंगे, ये बन जाएगा 3/8। लो बेटा, ये हमारा आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।